हेलो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बेटे कि जिनके सपने हमें रोज क्या बात बेटे आते रहे दिल जलाते रहे। क्या बात बेटे क्या बात जिनके सपने हमें रोज आते रहे दिल जलाते रहे। क्या बात बेटे ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं क्या बात बेटे कि जिनके सपने हमें रोज आते रहे दिल जलाते रहे। ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं। पहला प्रसंग महाराज वली के पास पहुंच जाते हैं। भगवान बामन और बार बार मांग रहे हैं केवल 3 पग भूमि। वली परेशान है, मैं राजा हूँ, आपके नन्हे नन्हे पग हैं, कुछ और मांग लीजिए। देखिए बामन भगवान ने 3 पग भूमि ही मांगी। तो जब 3 पग भूमि मांगी तो शुक्राचार्य को संदेह हो गया। तो आपकी लाइन आ रही है बड़े भैया कि ये बता दो तुम वही तो नहीं। अब ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन किससे पूछ रहा है, क्योंकि बलि ने तो कह दिया कि अगर ये नारायण भी है तो मैं बड़ा हूं। जब स्वयं नारायण मेरे यहाँ मांगने आए तो मैं दान दूंगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि कौन कह रहा है। ये बता दो तुम वही तो नहीं। लेकिन आइए जो आपको जवाब दे रही हूँ बड़े भैया उसमें स्पष्ट होगा कि कौन किससे कह रहा है। बिल्कुल हुआ क्या क्या बेटे एक बार तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश महामाया के पास पहुंच गए दर्शन की अभिलाषा के को लिए। और जैसे ही पहुंचे माता रानी के पास, माता रानी के भवन में पहुंचे तो वो तीनों देवता नारी बन गए। जब वे नारी बन गए तो वो माता रानी के पास पहुंचकर कहने लगे क्या बेटे विश्व रचना रचाती है जो मोद में। क्या बात वाह बेटे वाह बहुत बढ़िया क्या बात बेटे बहुत बढ़िया अब देखिए तीनों देवता जब नारी रूप में परिवर्तित हो गए तो वो माँ से कहने लगे क्या बेटे विश्व रचना रचाती है जो मोद में। तीनों करता भी खेले हैं गोद में। क्या बात बेटे बहुत बढ़िया तो कहना पड़ा क्या बेटे विश्व रचना रचाती
जो मोद में तीनों करता भी खेले है गोद में। क्या कहना पड़ा क्या बात बड़े कि कल्पों से कल्पनाएं कराती रही। हाँ, क्या बात बड़े कल्पों से कल्पनाएं कराती रही, ये लीला रचाती रही, ये लीला रचाती रही। सच बता दो सच बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। कल्पों से कल्पनाएं कराती रही, ये लीला रचाती रही। तो सच बता दो कहीं वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं। सच बता दो वही तो नहीं, वही तो नहीं। अब देखिए उधर माता से भगवान तीनों देवता कह रहे हैं सच बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। अब होता क्या है, क्या बड़े जब माता सती पार्वती रूप में आ गई, तो जब पार्वती रूप में आ गई तो देखिए माता मैना बड़ी शंका में है। क्या बात है? वो शंका में है तो वो अपनी लाडली कन्या पार्वती को निहार रही है जय हो। और कहने लगी मन ही मन, क्या बड़े तो कहना पड़ा क्या बड़े राम के सामने जो बनी जानकी। जियो बड़े बहुत बढ़िया बड़े क्या बात बहुत बढ़िया बहुत सुंदर क्या बात हो बहुत बढ़िया। अब माता पार्वती की माता मैं ना क्या सोच रही है? हेलो तो कहना पड़ा क्या बड़े कहना पड़ा क्या राम के सामने जो बनी जानकी। क्योंकि माता सती ने जानकी रूप रखकर जब प्रभु श्री राम की परीक्षा ली तो कहना पड़ा क्या बात दक्ष के यज्ञ में आहुति दी जानकी। वही माता सती अपने पिता के घर में दक्ष के यज्ञ में कूद गई तो कहना पड़ा क्या बड़े कि जिनके दुख में स्वयं शंभु रोते रहे। क्या बात बड़े क्या बात ये पार्वती जो पहले सती रही है तो माँ सोच रही क्या बात कि जिनके दुख में स्वयं शंभु रोते रहे, सबको हाँ सबको ढोते रहे। सच बता दो सच बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। आइए अब द्वापर युग में कहा माता पूछ रही है, क्या बड़े जैसे ही कंस ने कन्या को लिया और जैसे ही पटकना चाहा तो देखिए कंस के हाथ से वो कन्या छूटकर अष्टभुजाधारिणी हो गई और कहने लगी रे मूर्ख, तेरा मारने वाला अवतार ले चुका है। वो जब इतनी बात सुनी तो देखिए वही माता जब कंस के हाथ से छूटी
वही माता विंध्यवासिनी बनी तो होता क्या है? क्या बेटे? तो कहना पड़ा क्या? जिसने रण में हना चंड और मुंड को जियो बेटे, क्या बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सारे देवता पूछ रहे हैं जिसमें रण में हना चंद्र और मुंड को ले लिया हाथ में उस कटे मुंड को। ऐ माँ, देवगण भी सभी जिसको ध्याते रहे माँ, देवगण भी सभी जिसको ध्याते रहे शिव मनाते रहे। सच बता दो सच बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। सच बता दो वही तो नहीं, वही तो नहीं। सच बता दो वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं। क्या बात? अरे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री राम जी यादव जी, पुनः हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री दशरथ लाल टेंट हाउस आपके माध्यम से पता है आपका फुलवा, आपके माध्यम से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हैं जवाब पंक्तियों पर। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। लीजिएगा मेरी ओर से एक छोटा सा गीत। चलो बेटे। छोटा सा गीत बड़े भैया शिवम भैया जी सुनिएगा। सुने। बिल्कुल चर्चित धुन, बिल्कुल छोटा सा प्रसंग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खुला हुआ गीत, बिल्कुल खुला हुआ गीत है। आइए सुनिए। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या बेटे? मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। जियो बेटे, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बढ़िया बेटा, बढ़िया। क्या बात। मेरी दीवाने को
सुनिएगा बड़े भैया। सुने फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। पत्थर। इस फिल्मी पंक्तियों में से मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा लगा, क्या वो है पत्थर। देखिए मैं अपने गीत में कैसे फिट कर रही हूँ इस पत्थर को। सारी सेना परेशान है प्रभु श्री राम की, क्योंकि माता जानकी का पता तो चल गया, लेकिन अब लंका में पहुंचे कैसे। बीच में समुद्र है, तो देखिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया, तो कहना पड़ा। सेतु पत्थर का सभी से निवेदन है, गीत को सुनिएगा, एक एक भाव समझ में आएगा। सेतु पत्थर का बने सिंधु पार जाने को, पत्थर का सेतु बन रहा है। सेतु पत्थर का बने सिंधु पार जाने को, करके पत्थर दिल, हाँ करके पत्थर दिल, पत्थर लगे उठाने को, करके पत्थर दिल, पत्थर लगे उठाने को, करके पत्थर दिल, पत्थर लगे उठाने को, करके पत्थर दिल, पत्थर लगे उठाने को। गीत को सुनिएगा, हमारे तमाम भाई बैठे हैं, सनी भैया, भैया श्री चंद भैया, और सभी श्रोताओं को से कहना है, अगर कोई भी पंक्ति अच्छी लग जाए तो केवल तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिएगा। सुने। अब देखिए वो निर्माण होने लगा, लेकिन भानर बालू परेशान हैं, क्योंकि वो पुल साधारण नहीं बनना है, तो सोच रहे हैं, सोचते कि से क्या पानी पे तैरेगा पत्थर, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। आराम जोड़े, आराम है। बहुत क्या बात है, सोच रहे हैं, सोचते कि से क्या पानी पे तैरेगा पत्थर, क्योंकि पानी पर तैरना उसका चाल नहीं है। इतनी सेना का, इतनी सेना का भार कैसे धरेगा पत्थर, सेना का भार कैसे धरेगा पत्थर, भार कैसे धरेगा पत्थर। अब परेशान है बानर और भालू, कैसे पत्थर थमेगा, क्योंकि कोई आधार नहीं है, कैसे पत्थर थमेगा, सेतु कैसे बनेगा, कैसे पत्थर थमेगा, सेतु कैसे बनेगा, युक्ति क्या हो सकेगी, भार कैसे थमेगा, भार कैसे थमेगा, भार कैसे थमेगा। क्यों के
ब्रह्मा जी ने कि अगर नल नील इस पत्थर को छू देंगे तो ये पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि उनको श्राप है। तो कहना पड़ा, सुने छूल नल नील तो पानी पे सदेगा पत्थर। अगर नल नील छू दे, छू दे नल नील तो पानी पे सदेगा पत्थर। रकार और मकार में ये बंधेगा पत्थर। रकार और मकार में ये बंधेगा पत्थर। क्योंकि देखिए, एक पत्थर पर रा लिखा, दूसरे पर मां लिखा, और जैसे ही समुद्र में छोड़ा आपस में जुड़ गए, क्योंकि उस समय सम्मानित दादाजी सीमेंट नहीं था। तो कहना पड़ा, क्या बोले? सभी पत्थर उठाए, सारे बानर भालू पत्थर उठा उठा कर दे रहे हैं। क्या बात? सभी पत्थर उठाए, छुए नल नील जाए। नीर पर छोड़ते ही, नीर पर छोड़ते ही सेतु पत्थर बन जाए। सेतु पत्थर बन जाए। सेतु पत्थर बन जाए। तो कहना पड़ा, जोड़ पत्थर का कहना पड़ा, सेतु पत्थर का। अब देखिए, उस समय ना तो सीमेंट है, लेकिन पत्थर कैसे जोड़ रहे हैं। जोड़ पत्थर का, पत्थर से चले मिलाने को। जोड़ पत्थर का, पत्थर से चले मिलाने को। करके पत्थर दिल, हाँ करके पत्थर दिल, पत्थर चले उठाने को। करके पत्थर दिल, पत्थर चले उठाने को। आइए एक बंद और सुनेगा बड़े भैया। पत्थर की यह विशेषता होती है, डूबता खुद और को भी डुबाता पत्थर। ये पत्थर की विशेषता होती है कि स्वयं डूबता है, अगर कोई उसको पकड़ ले तो उसको भी डुबा देता है। लेकिन डूबता है खुद और को भी डुबाता पत्थर। और कृपा सागर पर, वो कृपा सागर भगवान राम, और ये कृपा सागर, कृपा सागर, कृपा सागर पे उतराता पत्थर। आज ये परमात्मा की कृपा है कि पत्थर विपरीत हो रहा है, वो सागर पर उतरा रहा है। तो कहना पड़ा, क्या? मूड रावण है बड़ा। देखिए, ये अपनी चाल छोड़ रहे, पत्थर डूब नहीं रहे, लेकिन वो रावण अपनी चाल नहीं छोड़ रहा। क्या बात? मूड रावण है बड़ा, अक्ल पे पत्थर पड़ा। मूड रावण है बड़ा, अक्ल पे पत्थर पड़ा। तो सूझता उसको नहीं, सूझता उसको नहीं, जिद पर वो अपनी अड़ा। जिद पे वो अपनी अड़ा, जिद पर वो अपनी अड़ा। वो जब वो जिद पर अड़ा है तो लिखना पड़ा, क्या बेटे? दीवारी पत्थर से
कितने साफ सुथरे गीत लिखे जाते थे। ये गीत हमारे सम्मानीय हमारे जो बड़े भैया बैठे हैं, भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी, उनके पिताजी का लिखा हुआ गीत है। वो देखिए उस जमाने में कितने साफ सुथरे गीत लिखा करते थे। तो कहना पड़ा क्या? तिवारी पत्थर से पत्थर चले टकराने को, तिवारी पत्थर से पत्थर चले टकराने को, करके पत्थर दिल, हाँ करके पत्थर दिल, पत्थर चले उठाने को, करके पत्थर दिल, पत्थर चले उठाने को, करके पत्थर दिल, पत्थर चले उठाने को। सेतु पत्थर का बने सिंधु पार जाने को, सेतु पत्थर का बने सिंधु पार जाने को, करके पत्थर दिल, हाँ करके पत्थर दिल, पत्थर लगे उठाने को, करके पत्थर दिल, पत्थर लगे उठाने को, करके पत्थर दिल, पत्थर लगे उठाने को, करके पत्थर दिल, पत्थर लगे उठाने को। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। लीजिए मेरी ओर से एक छोटा सा कटपीस आप लोगों की सेवा में। बहुत बढ़िया। और ये सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री आप लिख रहे हैं कीर्तन प्रेमी रघुनंदन लाल प्रजापति, सदियापुर, आपके माध्यम से 21 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। क्या बात? एक बड़े भैया बहुत ही अच्छी गजल आई है, निकली है, बहुत सुन रहे हैं लोग। क्या बात? सुनिएगा, बिल्कुल साधारण सी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साधारण सी तर्ज है और साधारण सा ही मर्ज है। क्या बात? बस केवल आप सुना करें, और क्या? सुनेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गाया है क्या? वाह खुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं।
तमन्ना ही नहीं। वाह खुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। वाह खुदा अब, वाह खुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। बड़े भैया, इस गजल में एक बहुत ही प्यारा शेर है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, बढ़िया सुनेगा। सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू। सिर्फ चेहरे, सिर्फ चेहरे, सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू। सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू। दिल का आलम, दिल का आलम, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं। दिल का आलम अभी मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। आइए खंड गीत को सुनिएगा। होता क्या है, देखिए हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान है। वो कहता है मैं संसार का भगवान हूँ। वो जब भगवान स्वयं बन बैठा, अब देखिए उसका पुत्र ही उसको भगवान नहीं मान रहा है। परेशान है कि अगर मेरा ही पुत्र मुझको भगवान नहीं मानेगा तो भला ये संसार वाले मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। गुरुवर को बुलाया गया। गुरुवर से कहा, गुरुवर मेरा पुत्र मुझको भगवान नहीं मानता। गुरुवर ने कहा इसको प्रताड़ित करो, इसको दंड दो। अब देखिए वो हिरण्यकश्यप शिकायत करने लगा। कहा प्रभु मैंने एक बार नहीं अनेक बार इसको दंड दिया है, लेकिन परिणाम क्या हुआ सुनेगा। क्या कहना पड़ा, गिराया चोटी से पर्वत की मगर चल के आया।
गीत में कुछ नहीं है, पर सुनिएगा। सुने अब देखिए, वो कह रहे हैं कि मैंने पर्वत की चोटी से ही गिरा दिया, फिकवा दिया, तो कहना पर गिराया चोटी से पर्वत की, मगर चल के आया और जली है होलिका, पर ये वहां जल ना पाया। तो जली है होलिका, पर ये वहां जल ना पाया। तो कहा गुरुवर एक बार नहीं अनेक बार, तो कहना पड़ा मारना चाहा, मारना चाहा कई बार, पर मरता ही नहीं। इसको तो कहना पड़ा मारना चाहा कई बार, पर मरता ही नहीं। तो जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, ये आग में जलता ही नहीं। मारना चाहा कई बार, पर मरता ही नहीं। तो जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, ये आग में जलता ही नहीं। मारना चाहा कई बार, पर मरता ही नहीं। सच्चे दरबार की। और ये 101 पत्र मुद्राएं एक पुष्पहार के सहित प्रदान है सम्मानीय बड़े भैया रोहित मनोहर जी, आपके करण कमलों से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। मैं